हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स बुक चैप्टर 12 कैन वी शेयर का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊंगी। प्रैक्टिस टाइम, अब प्रैक्टिस करना है। मिंकू पुट्स हर 15 लड्डूज इक्वली इनटू 5 बॉक्सेस। अब मिंकू जो है वो 15 लड्डूज़ को वो जो है ना इक्वली, वो जो है 5 बॉक्सेस में पुट करता है, रखता है, यानी कि बराबर बराबर रखता है। तो यहाँ पे 15 लड्डूज़ हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी लड्डूज़ विल देयर बी इन ईच बॉक्स, तो हर एक बॉक्स में कितने लड्डू आएंगे। तो देयर विल बी 3 लड्डूज़ इन ईच बॉक्स, तो हर एक में 3 लड्डूज़ आएंगे। तो 15 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसमें देखिए 5 को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड होगा और देखिए हर एक में कितना आएगा, 3 लड्डू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। और उसके बाद है इफ़ सी यूजेस ओनली 3 बॉक्सेस हाउ मैनी लड्डूज विल देयर बी इन ईच बॉक्स। अगर 3 बॉक्स का ही यूज़ किया जाएगा तो हर एक बॉक्स में कितना लड्डू आएगा। तो देयर विल बी 5 लड्डूज इन ईच बॉक्स, तो हर एक में 5 लड्डू आएगा। अगर 3 बॉक्स ही रहेगा तो हर एक में 5 लड्डू आएगा। तो 15 को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 3 से, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद है शेयर 25 बनानाज एमंग 5 मंकीज़। अब यहाँ पे 5 मंकीज़ को बनाना शेयर करना है, यानी कि 25 बनाना। हाउ मैनी बनानाज फॉर ईच मंकी, अब हर एक मंकी को कितना बनाना मिलेगा, ठीक है। तो 25 बनाना है और यहाँ मंकी 5 है, तो कितना कितना मिलेगा, कितना तो यहाँ पे हम देखिए 25 को डिवाइड करेंगे 5 से। 25 बनाना है 5 और ये जो है 5, यानी कि 5 बनाना हर एक को मिलेगा। ईच मंकी हैज़ 5 बनानाज। तो इस तरह से इसे बना लेंगे। उसके बाद देखिए फिर है कि शेयर 12 बैलून्स एमंग 3 बॉयज़। अब यहाँ पे 12 बैलून्स को 3 बॉयज़ को शेयर करना है। हाउ मैनी बैलून्स फॉर ईच बॉय, तो हर एक को कितना कितना बैलून मिलेगा। तो यहाँ पे हम 12 बैलून है, 12 को डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो यहाँ पे 4 जो है बैलून मिलेगा। 3 बॉयज़ हैं तो 4 बैलून हर को मिलेगा, ठीक है। ईच बॉय हैज़ 4 बैलून्स। देर आर 21 कैंडल्स, 21 कैंडल्स हैं। पुट दैम इक्वली इन 3 बॉक्सेस। अब यहाँ पे इसे इक्वली 3 बॉक्सेस में पुट करना है। हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स, तो हर एक बॉक्स में कितने कैंडल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉक्स में इसे इक्वली पुट करना है। तो 21 कैंडल्स हैं और इसे हम डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। 3 बॉक्सेस हैं तो इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 निकलेगा, ठीक है। 3 को 21 से इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, ठीक है। तो ये 7 निकल जाएगा आंसर, यानी कि 7 कैंडल्स हर एक बॉक्स में आएगा। देर आर 18 सॉक्स, 18 सॉक्स हैं। हाउ मैनी गर्ल्स कैन वियर दीज सॉक्स, तो अब इस सॉक्स को कितने गर्ल्स जो है वेयर करेंगे, ठीक है। तो 9 गर्ल्स। तो देखिए इसे, यानी कि अगर 18 सॉक्स है तो इसे 9 गर्ल्स पहनेगी, ठीक है। तो ये 2 करके जो है ये सारे पहनेगी, ठीक है। तो 9 गर्ल्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि राज हैज़ 36 मिनट्स टू मेक रोटीज़। अब राज जो है वो 36 मिनट्स में रोटी बनाता है, यानी कि राज के पास 36 मिनट्स हैं रोटी बनाने के लिए। 1 रोटी टेक्स 3 मिनट्स, तो एक रोटी जो है वो 3 मिनट्स लेता है। हाउ मैनी रोटीज़ कैन ही मेक इन दिस टाइम, तो वो इस समय कितने रोटी बना सकता है। तो ही कैन मेक 12 रोटीज़, तो वो 12 रोटीज़ बना सकता है। तो देखिए अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 को डिवाइड कर देंगे हम 36 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12, 3 1 जा
3 और यहाँ पे इसे कट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है ये 36 मतलब एक बार में इसे कट कर देंगे तो 12 रोटीज़ बना सकता है वो। उसके बाद है यहाँ पे दीज आर 24 फुट मार्क्स ऑफ गॉड्स। यहाँ पे 24 फुट मार्क्स हैं गॉड्स के, यानी कि पैर के निशान हैं। सो हाउ मैनी गॉड्स वेयर देयर, तो वहाँ पे कितने गॉड्स हैं, ठीक है, तो कितने गॉड्स हुए यहाँ पे। तो देखिए 24 फुट मार्क्स है तो एक गॉड के कितने हुए, 4 हो गए। तो 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे 24 को, ठीक है, तो 4 6 जा 24, ठीक है, तो ये हो गया आपका यानी कि 6 गॉड्स, यानी कि टोटल कितने गॉड्स हो गए, 6 गॉड्स हैं यहाँ पे। उसके बाद है आपका सम गर्ल्स आर प्लेइंग ए गेम विथ बोथ देयर हैंड्स। तो देखिए कुछ गर्ल्स जो हैं वो गेम खेल रही है अपने हैंड्स के साथ, दोनों हैंड्स के साथ। द गर्ल्स हु आर प्लेइंग हैव 60 फिंगर्स ऑल टुगेदर। तो अब कितने गर्ल्स जो है यानी कि टोटल साथ में खेल रही है 60 फिंगर्स के साथ। तो देखिए अगर 60 फिंगर्स हैं तो कितने गर्ल्स एक साथ खेल रही है। हाउ मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम, तो कितने गर्ल्स एक साथ यानी इस गेम को खेल रही है। तो देखिए एक का कितना हो जाएगा 10 फिंगर्स, ठीक है, तो 10 फिंगर्स होगा तो 10 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 10 को 60 से डिवाइड करेंगे यानी कि 10 6 जा 60, यानी कि कितना हो जाएगा 6 गर्ल्स, यानी कि 6 गर्ल्स खेल रही है इस गेम को। उसके बाद है लक्ष्मी हैज़ 27 kg पोटैटोज़ टू सेल। तो लक्ष्मी के पास है 27 kg पोटैटो सेल करने के लिए। 3 men came and about equal amounts of potatoes। तो उसके बाद क्या होता है 3 men आते हैं और वो जो है ना इक्वल अमाउंट में पोटैटोज़ को खरीदते हैं। इच मैन बाउट, तो कितने खरीदेंगे 9 kg ऑफ पोटैटोज़, तो हर एक कितने खरीदेंगे 9 kg पोटैटोज़। तो इसमें हम 3 मैन है तो यानी कि 3 को हम डिवाइड कर देंगे 27 से, तो 3 9 ज़ा 27, ठीक है, यानी कि 9 kg पोटैटोज़ हर एक खरीदता है, ठीक है। उसके बाद है जंपी एनिमल्स। ए फ्रॉग जंप्स 2 स्टेप्स एट ए टाइम। एक फ्रॉग जो है वो जंप करता है एक समय में 2 स्टेप्स। एक स्क्वैरल जंप्स 3 स्टेप्स, और स्क्वैरल वो 3 स्टेप्स जंप करता है। ए रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स, और रैबिट 5 स्टेप्स जंप करता है। ए हॉर्स जंप्स 15 स्टेप्स, और एक हॉर्स जो है वो 15 स्टेप्स जंप करता है। एक कंगारू जंप्स 30 स्टेप्स, और एक कंगारू वो 30 स्टेप्स जंप करता है। यूज़ द पाथ ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट। तो देखिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिससे आपको नेक्स्ट पेज में जाके सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, ये स्टेप्स जो ले रहा है फ्रॉग। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी जंप्स विल द फ्रॉग रीच 30। अब 30 तक पहुँचने के लिए फ्रॉग कितने जंप्स लेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, 0 से चलता है तो यहाँ पे 1 जंप 2, उसके बाद वो 3 जंप लेता है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15, यानी कि यहाँ 30 तक पहुँचने में वो कितना जंप लेता है 15 जंप लेता है। तो यहाँ पे हम इसे 30 और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, यानी कि 2 जंप लेता है और 30 तक पहुँचना है उसे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा ये 15 जंप, ठीक है। इन हाउ मैनी जंप्स विल द स्क्वैरल रीच 27। अब एक स्क्वैरल जो है वो 27 तक पहुँचने में कितना जंप लेता है, तो एक स्टेप में स्क्वैरल 3 जंप लेता है, तो 27 तक पहुँचने में वो कितना जंप लेगा, तो 27 को डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है, तो 3 तो 9 जंप लेता है, ठीक है, 27 तक पहुँचने में। तो ये भी आप इससे देख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद
फिर है कि विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 स्टेप्स। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कंगारू वो 2 जंप्स में कितने नंबर में जाएगा। तो देखिए कंगारू बहुत जो है वो लंबा जंप लेता है, यानी कि एक स्टेप में वो यानी कि 30 जंप्स लेता है। 30 जो है एक स्टेप में लेता है, तो 2 स्टेप में कितना लेगा, 60 जंप। ठीक है। हु ऑल विल मीट एट द नंबर 15। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कौन कौन से एनिमल 15 पे मिलेंगे। तो देखिए स्क्वैरल, रैबिट और हॉर्स। तो स्क्वैरल जो है एक स्टेप में कितना जंप लेता है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वैरल 3 जंप लेता है, 3 स्टेप लेता है। तो वो 15 तक पहुँचने में कितना लेगा, 3 और 3 3 3 यानी कि 5 जंप में वो 15 पे पहुँच जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए रैबिट, रैबिट 5 स्टेप्स लेता है एक जंप में, तो 5 + 5 + 5 यानी कि वो 3 जंप में 15 पे पहुंचेगा। और उसके बाद हॉर्स, हॉर्स तो एक ही जंप में वो यानी कि 15 तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों एनिमल जो है वो 15 तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि क्या एक रैबिट जो है वो 18 नंबर पे पहुंचेगा कभी भी। तो रैबिट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये 5 जंप लेता है एक स्टेप में। अगर वो एक स्टेप में 5 जंप लेता है तो देखिए वो अगर एक जंप पे 5 स्टेप लेता है तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो 4 जंप में 20 तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो यानी कि 18 आएगा ही नहीं, वो 18 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो नो लिखेंगे। हाउ मैनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि रैबिट कितने जंप में हॉर्स के बराबर हो जाएगा। तो 3 जंप में हॉर्स एक जंप में 15 स्टेप लेता है। ठीक है, एक जंप में। तो वो रैबिट जो है वो कितना लेता है, 3 यानी कि 5 लेता है। तो 5 अगर लेता है तो 5 5 5 यानी कि 3 जंप में 3 स्टेप्स में वो पहुंच जाता है 15 पे। ठीक है। तो यानी 3 जंप लिखेंगे। उसके बाद है कि हाउ मैनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल टू जंप्स ऑफ द कंगारू। अब देखिए हॉर्स जो है कंगारू तक पहुंचने में वो कितना जंप लेगा, तो 4 जंप्स लेगा। ठीक है। तो देखिए कंगारू अगर 2 स्टेप्स में जो है वो कितना लेता है, 60 जंप। ठीक है। अब 60 जंप पहुंचने में हॉर्स जो है कितना जंप यानी कि लेगा, कितना स्टेप्स, तो 4 स्टेप्स 4 जंप लेगा। 4 जंप अगर एक जंप में वो 15 यानी कि एक जंप अगर लेता है तो वो 15 स्टेप लेता है। ठीक है। तो 15 तो यानी कि 60 तक पहुंचने में उसे 4 जंप लेना होगा। Which is the smallest number where the frog and the squirrel will meet? देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जहाँ पे फ्रॉग और स्क्वायरल मिलते हैं। तो 6 में मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे है कि फ्रॉग जो है वो 2 जंप लेता है, तो 2 जंप लेता है तो वो यहाँ से चलता है तो 1 2, ठीक है, और यहाँ पे 3 यहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है। और उसके बाद देखिए फिर जो है स्क्वायरल का है यहाँ पे। अब स्क्वायरल 3 जंप लेता है एक बार में, तो एक बार में 3 जंप लेता है तो वो यहाँ पे पहुँचेगा 3 पे। ठीक है। और सेकंड में फिर वो 6 पे पहुँचेगा, यानी कि दोनों 6 पे मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है कि हाउ क्विक आर यू, यानी कि कितना क्विक आप इसे बना सकते हैं। डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। इसमें आपको 2 का टेबल लेके आपको इसे सॉल्व करना है, यूज़ करके 2 का टेबल यूज़ करके सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे है 18 / 2, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, और 2 ×
9 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। उसके बाद यहाँ पे 18 डिवाइड 9 इज इक्वल टू 2। ये सारे को डिवाइड करना है तो आप अच्छे से इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 16 डिवाइड 2 8, 20 डिवाइड 2 तो 10, 14 डिवाइड 2 तो 7 निकलेगा। उसके बाद है 20 डिवाइड 2 तो 10, 8 डिवाइड 2 4 और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5। तो इस तरह से ये सारे को सॉल्व करेंगे। उसके बाद है कि डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 यूजिंग 5 टेबल्स, 5 टाइम्स टेबल्स। अब यहाँ पे आपको 5 का टेबल यूज़ करके इसे डिवाइड करना है। तो 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 2। हिंट्स के लिए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 20 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो 4। 15 डिवाइड 5 3। उसके बाद 40 डिवाइड 5 8, 20 डिवाइड 5 4, 30 डिवाइड 5 6, 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5। 15 डिवाइड 5 3, 35 डिवाइड 5 7, 10 डिवाइड 5 2। उसके बाद है यहाँ पे कि डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 10 यूजिंग 10 टाइम्स टेबल। अब यहाँ 10 का टेबल का यूज़ करके आपको डिवाइड करना है। तो 20 डिवाइड 10 तो 2, 30 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 3, 40 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 4। उसके बाद 50 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 5, 40 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 4, 80 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 8, 50 डिवाइड 10 5, 30 डिवाइड 10 3, 20 डिवाइड 10 2, 60 डिवाइड 15 4। ठीक है, तो इस तरह से इसे बना लेंगे। सारे को डिवाइड करना है। ट्राई दीज, इसे भी ट्राई करना है। तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 इस तरह से निकलेगा। 14 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 2 निकलेगा। 6 को डिवाइड 3 से करेंगे 2, 14 डिवाइड 2 7, 6 डिवाइड 2 3, 15 डिवाइड 3 5, 8 डिवाइड 4 2, 15 डिवाइड 5 3, 8 डिवाइड 2 4, 16 डिवाइड 2 8, 9 डिवाइड 3 3, 18 डिवाइड 9 2, 10 डिवाइड 2 5, 20 डिवाइड 5 तो 4, 12 डिवाइड 4 3, 20 डिवाइड 4 5, 12 डिवाइड 6 2। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे ये है पजल। ठीक है, डिवाइड द क्लॉक फेस इनटू 3 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच पार्ट इज द सेम। तो देखिए ये क्लॉक है। अब इसे इसका फेस आपको इस तरह से आपको डिवाइड करना है कि ये जो है ना हर तरह से ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है और ये इसका जो सम है वो इक्वल रहे। तो ये आपको खुद करना है। खुद आप इसे ट्राई करके देखिए कि किस तरह से ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है और किस तरह से ये इक्वल होता है इसका सम। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।